तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं पीयूष जोशी एक अपने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं फ़िटनेस के ऊपर बात करने वाला हूँ। और फिटनेस हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। मैं एक ऐसा बंदा रहा हूँ जिसको एक आदत थी कि मतलब खाना खाते ही सो जाना। और मेरी डाइट तो बहुत दूर की बात है, मैं 8-10 रोटियाँ 12 ये लिमिट तक रोटियाँ भी खाता था और पेट वेट सब निकल गया था। और मुझे जिम जाने की सबसे बड़ी दिक्कत मेरे संग क्या थी कि मैं जिम जाता था ना तो मैं 10 से 15 दिन से ज़्यादा रुक ही नहीं पाता था। लेकिन इस बार मैं जिम गया, जो मैंने ज्वाइन किया, मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने में से 2 महीने में मुझे फिर से वही इशू आ रहे थे, बट मैं कंटिन्यू कर पाया। वो रीज़न क्या है कि मैं अब मेरा बहुत मन करने लगा, मेरे को जिम जाने का भी मन करता है और मतलब बिल्कुल भी स्किप करने का मन नहीं करता। तो ये सब कैसे हुआ, ये चेंजेस कैसे हुई, ये चेंजेस कैसे आपके अंदर आ सकते हैं, अगर आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम है तो कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके संग आज शेयर करने आया हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं फ़िटनेस को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने जिम ज्वाइन किया है तो मुझे पता लगा कि रियल में फ़िटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़िटनेस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके डोले शोले हों और आप मतलब बिल्कुल एप्स लेके, वो बहुत मेहनत का काम है। उसके लिए हम बहुत मेहनत लगती है, कर सकते हैं सब, लेकिन उसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन फ़िटनेस का मतलब ये होता है कि हमारे पर मतलब कोई रोग ना हो और कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो हमें, हम नॉर्मली कहीं भाग सकें, कहीं दौड़ सकें, हम हाफे ना। तो ये सब चीज़ें भी फ़िटनेस में ही आती हैं। और नॉर्मली आजकल हमारी जो ज़िंदगी हो गई है उसमें ये चीज़ें बहुत दिक्कत दे रही हैं कि मतलब हम थोड़ा सा भागे हमें हाफने की प्रॉब्लम हो जाती है, हम भाग ही नहीं पाते हैं, हम चल नहीं पाते हैं ज़्यादा। तो वो जो फिटनेस, उसको सही करने को भी फिटनेस ही कहते हैं। सही है, जिम ज्वाइन करने की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मैंने भी ज्वाइन किया है, बट मैं तो सबसे ज़्यादा क्या मानता हूँ कि फ़िटनेस, कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं आज आपका एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा रह चुका हूँ जिसने अपनी मतलब तोंद से लेके सब चीज़ों तक मतलब झेल चुका हूँ मैं। मेरी इतनी ही मतलब पेट वेट इतना निकल गया था मेरा कि मेरे को सभी कहने लग गए थे, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे फैमिली वाले, कि भाई दौड़ो, ये करो। लेकिन मेरा मन ही नहीं होता था जाने का, मुझसे होता ही नहीं था। मैं खाना खाता था, खाना खाते मुझे नींद आ जाती थी, मैं सो जाता था और सो के फिर पेट निकल जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक टाइम आया जब मुझे लगने लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा मुझे अपने आप में चेंज लाना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने फ़िलहाल एक ट्रेनर अपना रखा। लेकिन मैं ट्रेनर नहीं कहूँगा, आप कोई दोस्त को, अपना ऐसे दोस्त को पकड़िए जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो और जिम के लिए वो पहले से ही मोटिवेटेड हो। तो ऐसा कोई दोस्त आपको मिल जाए, आप उससे बात करो, आप उसके ज़्यादा कांटेक्ट में रहो। मैं आपको बताऊँ, आप 15 से 20 दिन भी उससे लगातार बात करो ना, तो उस 15 से 20 दिन में वो आपको जिम के ही फ़ायदे गिनाएगा कहीं ना कहीं। आप उससे आधा घंटे भी बात करोगे तो आधे घंटे में से 10 मिनट वो आपको जिम के फ़ायदे गिनाएगा। तो उस चीज़ से आपके जो दिमाग है वो चेंजेस होंगे। तो इसी को कहते हैं संगत का असर। तो वो चीज़ क्या होगी, उसके बाद फिर आप आपका कोई दोस्त जिम करता हो, उसके संग जिम जाओ, या आप दौड़ने जाओ, फिटनेस मतलब सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको शुरुआत मेरे संग भी ऐसी हुआ था। मैं भी जिम नहीं जाता था, बट मेरा एक दोस्त था वो जिम से बहुत मोटिवेटेड था। मैं उससे बात करता था, वो मुझसे, अगर मैं उससे 10 मिनट भी बात कर रहा हूँ तो 2 मिनट तो पक्का वो जिम की बात करता था। अब धीरे धीरे मेरी उससे काम से बात होने लगी या जिम से बात होने लगी, तो मेरा भी मन करने लगा यार, जैसे इसको जिम का है ऐसे मुझे भी होना चाहिए। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे मैंने ट्रेनर के संग किया। आप अपने दोस्त के संग जाना, या अगर ट्रेनर कर सकते हैं तो ट्रेनर और भी बढ़िया बात है। तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेटेड किया। लेकिन 1-1.5 महीने तक मैंने बीच में छुट्टियां मारी, कभी कभार मन नहीं किया। कार्डियो का नाम सुनकर तो मैं डर जाता था बिल्कुल, कि मतलब कार्डियो करना है, मतलब यार भागना पड़ेगा यार, कैसे होगा। लेकिन अब फिर धीरे धीरे कार्डियो भी मुझे पसंद आने लग गई। फिर उसके बाद जिम, एक्सरसाइज, मतलब वेट मारने का ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं 50 किलो वेट मार सकता हूँ, मैं 10 भी मारता हूँ,
5 मार सकता हूँ, लेकिन 5 से 7.5 मार के जब मैं आता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने पिछले हफ्ते 5 किलो मारा था और इस हफ्ते मैंने 7.5 किलो मारा। तो वो जो मज़ा आता है ना मुझे, वो जो फीलिंग आती है वो बड़ी अच्छी होती है। वो सीधे आदमी 50 किलो में नहीं पहुंच सकता, और मैं ना ही आपके संग ऐसा कुछ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना जिमर नहीं हूँ। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बिगिनर के संग, वो बिगिनर की प्रॉब्लम से मैं लड़ चुका हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। और वो बिगिनर की प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको, ये तरीका आप अपनाओगे तो आपके संग भी, अगर आप रियल में जिम करना चाहते हो, आपको ये प्रॉब्लम्स, मतलब कभी कभार दिमाग आपका कह रहा है कि नहीं यार तू रहने दे, मजा मतलब जिम करने का मन ही नहीं, मन करा आपका, आपके दिमाग ने मना कर दिया, ये सब कुछ हो रहा है। आप चाहते हो, सोचते हो, 15 दिन जिम जाते हो, फिर आपका मन हट जाता है। ये सब चीज़ें अगर आपके संग होती हैं, तब आप ये तरीका अपनाइए, आपके संग ये सारी प्रॉब्लम होनी बंद हो जाएंगे। आप सबसे पहले तो आप किसी ऐसे दोस्त से बात करिए जो आपका मतलब जिम से बहुत मोटिवेटेड हो, या मोटिवेशनल वीडियोस। लेकिन मेरे को मोटिवेशनल वीडियोस ने ज़्यादा वो नहीं किया कि मैं कहूँ कि मोटिवेशनल, मेरे को अच्छा लगता था मोटिवेशनल वीडियो सुनने के बाद, मुझे ये पता लगता था यार ये चीज़ है। लेकिन जब मेरे साथ के दोस्त ने मुझे ये चीज़ बताई, यार ये इसके मेरिट्स एंड दीज आर द डीमेरिट्स, तब मेरे को सुनने में आया यार यही चीज़ मैंने मोटिवेशनल वीडियो में भी सुनी थी, यही चीज़ ये बता रहा है यार, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। फिर क्या हुआ, मैंने उससे 15-20 दिन, फिर उसने मुझे भी, जब उसे लगा यार ये थोड़ा सा मतलब मोटिवेट हो रहा है मुझसे, तो उसने मुझे और मोटिवेट किया कि यार एक काम कर, तू जिम तो ज्वाइन कर। फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, तो मेरे ट्रेनर ने मुझे मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। या आप किसी दोस्त से जा रहे हो तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि यार देख, मेरे दोस्त ने मुझसे बोला, मेरे ट्रेनर ने मुझसे बोला कि भाई देख देखिए हम किसी के भी सामने जाएंगे तो हमारी पर्सनैलिटी सबसे पहले देखती है। अगर वही हमारी टोन निकली हुई है, या ये चीज़ सबसे बेकार होती है। और यही सब चीज़ें मुझे लोगों ने बोली, यही चीज़ें सब ने बताई, तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ मेरे संग बहुत गलत हो रही है, तभी मैंने ज्वाइन किया। लेकिन आपके संग भी अगर सेम इशू है कि आपका मन करता है, आप 15 दिन ज्वाइन करते हो, तो आप ये तरीका अपनाओ, आपके संग पक्का ऐसा कोई इशू नहीं होगा। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि मैंने क्या डाइट ली, शुरुआत में मुझे कैसे क्या क्या वर्कआउट कराए गए, या अब वर्कआउट क्या कराए जाते हैं, या मेरा पेट कितना फ़र्क आया मुझे 2-3 महीने में। तो वो सारी चीज़, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप सोच रहे हो 2-3 महीने में आपका बिल्कुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसे सबसे गलत है, नहीं हो सकती। जब आपने 1.5-2 साल छोड़ो, मैंने 25 साल या 26 साल से अपनी बॉडी की रेड़ मार रखी है। मैं 3 महीने में आके ये कैसे सोच सकता हूँ कि 3 महीने में मेरी बॉडी सही हो जाएगी। मुझे उस बॉडी को कम से कम फिट होने के लिए आपको 1 साल लगेगा। लेकिन हाँ, जितनी भी आपकी अगर आप कोई गलत एक्टिविटी करते हो, जैसे स्मोकिंग या च्यूइंग, ऐसे गुटखा, या फिर ड्रिंकिंग, तो ये चीज़ें आपकी, सबसे पहली चीज़ तो ड्रिंकिंग या ये गुटखा या सिगरेट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और ड्रिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर चीज़ आप एक लिमिट से छोड़िएगा, ये नहीं कि आपने एकदम से छोड़ दी, आपने कहा नहीं आज से तो वो भी बहुत प्रॉब्लम देती है। उसकी जगह कुछ और पिक करिएगा, जैसे कुछ खाने की चीज़, कुछ जैसे नॉर्मली अदरक होता है, लोग अदरक से भी इस इशू को छोड़ते हैं। तो उसके बाद आप जिम की ये वेट मारने के बाद ना, एक दिन ऐसा लगता है कि यार अब इस हफ्ते ना मैं इससे ज़्यादा वेट मारूंगा। जिस दिन ये लगने लगा तो समझ लो अब आप जिम नहीं छोड़ोगे, अब कोई भी आपसे जिम नहीं छोड़वा सकता। तो जब मेरे संग ऐसा होने लगा ना, तब मैंने कहा अब मैं उन बिगनर्स के लिए, बिगनर तो मैं भी हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ बिगनर क्या, 1 साल से जो जिम कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी बिगनर है, 2 साल से जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी बिगनर है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम आती है बिगिनिंग में, वो चीज़ छूट सकती है अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो। अब मैं आपसे किसी और भी चीज़ें शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये मेरी वीडियो वायरल करनी है, ताकि जिनके संग ये इश्यूज आ रहे हैं वो भी ये वीडियो देखें, वो भी ये अप्लाई करके देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगली वीडियो भी हम फिटनेस पे ही बनाएंगे, लेकिन उसमें मैंने शुरुआत में किस तरीके से मेरे को जिम में इश्यूज़ आए वो सारी डिस्क्रिप्शन में, मतलब बिल्कुल ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मेरे को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है चैनल।
थैंक यू।